प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बहुत बहुत सबको मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो के क्रम में आज की वीडियो भी कुंडली संबंधी वीडियो है। और पिछले दिनों में जो मैंने विश्लेषण किया है सेकंड हाउस का, उसी क्रम में सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, जिनको हम धनेश भी कहते हैं और लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस भी कहते हैं, उनके भिन्न भिन्न भावों में जो पोजीशन है वो क्या असर करेगी, आज इसी चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड पहले घर में है, ये तो बड़ी सुखद स्थिति है कि धन भाव के मालिक आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। आपको पैतृक धन निश्चित रूप से मिलेगा, काफी मात्रा में मिलेगा, जैसी पोजीशन होगी वहां पे। लेकिन 12वें घर को भी हम कह सकते हैं रिलेटिव। अगर आप दूसरे घर से फर्स्ट हाउस को देखें तो 12वां घर है और 12वां घर खर्च का है। तो अगर मान लीजिए कि दूसरे हाउस में हमारे पास 2 लिखा है और उसके लॉर्ड शुक्र फर्स्ट हाउस में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये शुक्र का बड़ा फेवरेट घर 12वां घर है, कारक घर है। तो धन का प्रवाह बहुत होगा और धन खर्च भी आपके हाथ से होगा और आपके व्यक्तित्व से आपके धन की प्राप्ति भी होगी कहीं न कहीं। धन भाव का मालिक अगर खुद स्वतः धन भाव में ही है, सेकंड हाउस में ही है, तो क्या पूछना ही क्या। अपने घर में तो सभी ग्रह बेहद ही शानदार होते हैं और अगर धन भाव का मालिक धन घर में सेकंड हाउस में ही है, चाहे कोई भी ग्रह हो, तो निश्चित रूप से उसके धन की स्थिति अच्छी होगी। नो डाउट रिलेटिव अगर शुक्र है तो काल पुरुष में चूंकि शुक्र का घर ही है तो कुछ बात अलग होगी। अगर वहाँ बुध हैं तो व्यापार के थ्रू, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी और पैतृक धन भी आपको जो मिलेगा वो अच्छी मात्रा में मिलेगा। अगर दूसरे भाव के लॉर्ड मान लीजिए थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का मतलब कि ये लग्न से पराक्रम भाव हो गया। इसका मतलब कि आपके पराक्रम से धन प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर रिलेटिव आप देखें तो दूसरे हाउस से तीसरा हाउस सेकंड हाउस है और सेकंड हाउस धन का खुद भाव है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। अगर दूसरे हाउस का लॉर्ड सुख भाव या फोर्थ हाउस में है, तो हमको दोनों देखना होगा कि ये माता का भाव है लग्न की तुलना में और सेकंड हाउस की तुलना में थर्ड हाउस है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाइयों का भाव है। तो आपकी धन की स्थिति और कुटुंब की स्थिति सुखद होगी, जिसमें माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा बहुत ज़्यादा। माता ज़्यादा दिनों तक रहेंगी, भाइयों का भी प्रेम आपको होगा। और अगर ये फिफ्थ हाउस में है तो इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि विद्या भाव से, आपके टैलेंट से आपको धन प्राप्त होगा। और फोर्थ हाउस रिलेटिव हो जाएगा तो आप फोर्थ हाउस की भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप सिक्स्थ हाउस में हैं तो इसी तरह से आप रिलेटिव लेते चलिए। सिक्स्थ हाउस में है तो वो फिफ्थ हाउस कहलाएगा सेकंड हाउस की तुलना में, तो दोनों भावों के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि आपके बच्चे के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, बच्चा की सुखद स्थिति होगी धन के मामले में। और सिक्स्थ हाउस को अगर हम लेंगे तो आपको निश्चित रूप से खास करके वकील के पेशे में, डॉक्टरी पेशे में, कि आज सिक्स्थ हाउस का जो भी है उससे भी आपको फल प्राप्त होगा। सेवन्थ हाउस में है तो नो डाउट ये सिक्स्थ हाउस हो गया सेकंड हाउस का, तो आपका धन रोग ऋण में भी खर्च होगा और आपकी पत्नी के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी तरह हर एक भाव की विश्लेषण कर सकते हैं, 9th हाउस का, 10th हाउस का, 11th हाउस का, 12th हाउस का। लेकिन ध्यान रहे
कि विश्लेषण में आपको लग्न के रिस्पेक्ट में भी देखना है, सेकंड हाउस के भी रिस्पेक्ट में देखना। अब अगर सेकंड हाउस में राजयोग है, मान लीजिए सूर्य बुधाति योग है, सेकंड हाउस में ही आपके कोई बड़ा योग है, तो निश्चित रूप से, और सेकंड हाउस को आप देखें वो कितना पावरफुल है, उसके दोनों तरफ अगर क्रूर ग्रह हैं तो सेकंड हाउस आपका पीड़ित है, उसे हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। और सेकंड हाउस के दोनों तरफ अगर अच्छे ग्रह हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, ये लोग हैं, तो आपका धन भाव अच्छा होने का मतलब कि आपके धन का अपव्यय नहीं होगा, और जो बैलेंस अमाउंट है वो निश्चित रूप से आपके पास काफ़ी डिपॉजिट रहेगा। या आप SIP कराते हैं या शेयर में जाते हैं तो आपको संचित धन मिलेगा, काफ़ी मात्रा में फायदा आपको। और अगर क्रूर ग्रह है तो संचित धन जो है वो किसी न किसी माध्यम से, एक तो संचय होने में परेशानी होगी, अगर होता भी है तो वो अपव्यय चला जाएगा। दूसरे हाउस में ग्रहों की स्थिति भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे कोई ग्रह क्रूर है तो अपना प्रभाव देंगे, खास करके ये केवल धन भाव नहीं है बल्कि वाणी का भी भाव है, तो आपकी वाणी भी इफेक्टेड होगी। और कहीं न कहीं धन आगमन में वाणी का भी बड़ा रोल है, कुटुंब का भी रोल है। अगर आपके घर में कलह मची हुई है तो आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन अशांत होगा आपका, और अशांत मन से कोई भी व्यापार या कोई भी काम आपका चल नहीं सकता है। तो आफ्टर ऑल ये डाटा जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हाउस 10th हाउस का लाएगा सेकंड हाउस की तुलना में, तो कर्म भाव होगा और लग्न की तुलना में लाभ होगा। तो निश्चित रूप से धन आपको, जो मनी है डिपॉजिट, वो बढ़ती जाएगी आपके कर्म से, और आपका लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके पत्नी भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि पत्नी आने के बाद आपकी निश्चित रूप से धन भाव में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में भी पत्नी आने के बाद सामंजस्य होगा, पत्नी आपकी जो है वो सामंजस्य बैठाने में प्रबल होगी। और इसी प्रकार से अगर 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है सेकंड हाउस में, तो आप देखेंगे कि लाभ आपको निश्चित रूप से होगा और धन की मात्रा बढ़ेगी। 12th हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है तो निश्चित रूप से एक तरह से देखा जाए कि जो 12th हाउस है वो 11th हाउस बन जाएगा। तो इसमें भी आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन 12th हाउस लग्न की तुलना में है तो कहीं न कहीं खर्च की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ऐसे में किसी भी भाव के विश्लेषण में आपको ध्यान रखना है कि लग्न के रिस्पेक्ट में क्या फलादेश है, साथ में आपके उस भाव के रिलेटिव में क्या रिस्पेक्ट है। जैसे 11वां भाव 10वां बन गया, 12वां 11वां बन गया, इसी तरह प्रत्येक भाव की चर्चा आप कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है वो कितना पावरफुल है, उसके लिए उस ग्रह की डिग्री क्या है, ग्रह शत्रु के घर में बैठा है या मित्र के घर में बैठा है, ये भी आपको कंसीडर करना है। किसके साथ बैठा है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि सेकंड हाउस में आपके पास जो ग्रह बैठे हैं, लाभ भाव के बैठे हैं, कर्म भाव के बैठे हैं, तो ये भी क्या एक राजयोग है कि जो भी आप कर्म करेंगे लाभ होगा, और वो फिर वो संचित धन में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरह से जो एनालिसिस आप करते हैं, इट इज़ नॉट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस नहीं है। इसके लिए फिर आपको और सूक्ष्मता में जाने के लिए गोचर देखना है, नवमांश देखना है, वर्षफल देखना है, ग्रहों की डिग्री देखना है, भाव की पवित्रता देखना है, भाव का पावर देखना है, भाव के लॉर्ड की पावर देखना है, उनके स्थान को देखना है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप सेकंड हाउस का विश्लेषण कर सकते हैं। सेकंड हाउस का विश्लेषण मीन्स कि बहुत बड़ी बात, आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण एक तरह से। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से वाणी बहुत बड़ा फैक्टर है। कुटुंब भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर घर में कलह मची हुई है, आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो
अगर सेकंड हाउस पीड़ित है, कमज़ोर है, तो सेकंड हाउस को मजबूत करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। और जो रेमेडीज़ हैं, निश्चित रूप से उनका प्रभाव है। कितनी लगन से वो रेमेडी आप करते हैं, कितने ट्रस्ट के साथ आप करते हैं, कितनी पवित्रता के साथ आप करते हैं, ये सब चीज़ें आपको माने रखती हैं। ग्रहों का अपना स्वभाव है कि मंगल है तो उसका अपना स्वभाव है नेचुरल, बुध है तो उसका अपना स्वभाव है, शुक्र है तो अपना स्वभाव है ना, राहु है तो अपना स्वभाव है, केतु है तो उसका अपना स्वभाव है। तो निश्चित रूप से जैसे केतु है तो आपकी वाणी में कटुता आएगी, और केतु आपका सेकंड हाउस में बैठ के अर्थ हाउस को भी देख रहा है, तो ठीक है, कुछ रहस्य भी आप अपने अंदर रखेंगे, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का भावों के साथ जो रिलेशन है, किसी भी भाव के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, ये मीनिंगफुल है। और जब आप मेरी तमाम वीडियोस को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको एक सेंस डेवलप होगा कि हाउ यू एनालाइज द कुंडली। और ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई परेशानी है, इट इज़ प्योरली प्रोफेशनल, नाउ आई एम, जन कल्याण के साथ साथ, क्योंकि इसमें आपको कुछ न कुछ मुझे देना है, दक्षिणा देना है। और दक्षिणा कितना आपने दिया है, न मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, न आप डिक्लेयर करें। दक्षिणा देने का एक धर्म है कि आप उसको किसी से डिस्कस नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं इन्होंने कितना पैसा आपको दिया, आई नेवर डिस्कस। दो चीज़ें, दूसरी कुंडली में आपने क्या मुझसे बताया है, क्या आपका डाटा है, आई नेवर शेयर इवन देन द वाइफ। अगर कोई गूढ़ बात है जो बताने लायक नहीं है, जो हंसी का पात्र बना सकती है, मैं किसी भी आदमी से, इवन देन ऐसे भी कोई भी बात मैं किसी से शेयर करने वाला कतई नहीं हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर बार बार मैं रोज ही बोलता हूँ अपने वीडियो में, 9412012236 है। और ठीक है, 12236 है, इसको व्हाट्सएप नंबर भी है। अपने एनालाइज करने के लिए जो डाटा मुझे चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन्हीं की आवश्यकता है, और बाकी कोई डाटा की आवश्यकता नहीं है मुझे। इतना देने के बाद मैं एनालाइज करके आपको व्हाट्सएप पे वॉइस के द्वारा भी और लिख के भी आपको मैं पूरा भेज दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, जो आप चाहे पूछ सकते हैं, जितनी बार चाहे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कुंडली को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए, और छोटे हैं तो आशीर्वाद है। और इस आशा के साथ इतना तो मैं चाहूँगा ही कि आप मेरे चैनल को अपने लोगों में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी बजा दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये भी एक तरह से आपका समाज हित में एक बड़ा कार्य होगा। तो पुनः एक बार सभी को प्रणाम मेरा।